नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मनु स्मृति अथा प्रथमो अध्याय पहला अध्याय के बारे में पढ़ेंगे कि पहला अध्याय में क्या क्या दिया गया है। तो पहले आप लोग इसको संस्कृत को बेहतरीन ढंग से पढ़ें और मैं भी पढ़ूँगा, फिर हम लोग इसका अर्थ समझेंगे और यह अर्थ को अपने जीवन में उतारने का कोशिश करेंगे। हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हिंदी इसका अर्थ समझेंगे कि क्या कहा गया है मनुस्मृति में, और हम लोग प्रथम अध्याय को अध्ययन करेंगे और इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि वाकई में जो मनुस्मृति है यह आलोचना के पात्र है या सम आलोचना के पात्र है या फिर ये आलोचना के पात्र नहीं है। इस पर हम लोग भी चर्चा करेंगे। मनु में काग्रमासी नमभिगम्य हर्षयः प्रतिपूज्य यथा न्यायमिदं वचनं ब्रुवन्नः भगवान् सर्ववर्णानां यथावर्धनौ पूर्वशः प्रभावानां च धर्मानो वक्तुमर्हसि त्वमेको हर्ष सर्वस्य विधानस्य शम्भो अचित्यस्याः प्रमेयस्याः कार्यतत्त्वार्थविते प्रभो। तो हम लोग संस्कृत को पढ़े और हिंदी अर्थ इसका समझेंगे कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं इस पंक्ति में। तो महर्षियों ने एकाग्रचित्त बैठे हुए मनु महाराज के पास जाकर और उनका पूजन करके विधि पूर्वक यह प्रश्न किया, हे भगवान, आप सभी ब्राह्मण आदि वर्णों के और संकीर्ण जातियों के वर्णाश्रम धर्म क्रम से कहने में समर्थ है, अतः हमें आप उपदेश कीजिए, क्योंकि केवल आप ही समस्त वैदिक स्रोत स्मारत कर्मों के अगाध और अनंत विषय को जानने वाले हैं। तो यानी कि इसमें जो है महर्षि लोग क्या है कि एक साथ मिल करके और मनु महाराज यानी कि जो मनु महाराज कहिए, एक यानी कि तपस्वी यानी कि ये मुनि का नाम है, और उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताई जा रही है कि उन्होंने मनु महाराज से अनुरोध किया। महर्षि मतलब कि महर्षि लोग या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारे यानी कि ये तपस्वी साधु महात्माओं ने कि हे मनु महाराज यानी हे भगवान, यानी कि उन सभी यानी कि ये साधु महात्माओं में श्रेष्ठ थे, इसलिए उनसे प्रश्न किया गया सभी के द्वारा कि हे भगवान, जो मनुष्य का यानी कि कर्मों के जो अगाध यानी आधार पर जो यानी कि बंटवारा है वह किस प्रकार है और कैसे इसको परिभाषित किया जाएगा।
सतः पृष्ठस्तथा सम्यगमितो महात्मभिः प्रत्युवाच च तान् सर्वान् महर्षियो यातामिति। तो इसमें फिर क्या कह रहा है? इस प्रकार महर्षियों के विनय पूर्वक प्रश्नों को सुनकर महात्मा मनु ने सबका आदर करके कहा, अच्छा सुनो। तो मनु महाराज ने मनु स्मृति यानी कि जो है मनु महाराज ने क्या वक्तव्य दिया? जगत की सृष्टि का विषय है आसीदिदम् तमो भूतम प्रज्ञात मलक्षणम् अप्रतकर्यमवीज्य प्रस्तुतमिव सर्वतः ततः स्वभूर्भगवान् वाक्यतो व्यजयन्त्रिमः महाभूतानि ऋतुजाः प्रादुराशिताः तमोनुदहय सहसावतीन्द्रियाग्राः सूक्ष्मो असव्यक्तः सनातनः सर्वभूतमयोश्च स एव स्वयं सोऽभिधः शरीरात् स्वतः श्रीषु विद्या प्रजापः इव सजादो तासु वीर्यमवसृजतः। यह संसार यानी इसका अर्थ क्या है? यह संसार अपनी उत्पत्ति के पूर्व अंधकार में था, अज्ञात था, इसका कोई लक्षण नहीं था, किसी भी अनुमान से यह जानने योग्य नहीं था, चारों ओर से मानो सोया हुआ था। इस महाप्रलय स्थिति के अंतर सृष्टि के प्रारंभ में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि विश्व को सूक्ष्म एवं स्थूल रूप में प्रकट करने की इच्छा से अतीन्द्रियः महासूक्ष्म नित्य विश्वव्यापक अचित्य परमात्मा ने अपने आप को प्रकट किया, अर्थात महत्त्व आदि की उत्पत्ति द्वारा अपनी शक्ति को संसार में प्रकट किया। उसके पश्चात अनेक प्रकार की प्रजा सृष्टि की रचना से जल दृष्टि करके उसमें अपना शक्ति रूप बीज स्थापित किया। फिर है आगे, वह बीज ईश्वर की इच्छा से सूर्य के समान चमकीला स्वर्ण के रंग का गोला बन गया। उसमें से संपूर्ण विश्व के पितामह स्वयं ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। फिर बोला, इसमें जल को नार कहते हैं क्योंकि जल की उत्पत्ति नर नामक परमात्मा से हुई है। जल में ही परमात्मा ने ब्रह्म रूप से पहले स्थिति की है, इसलिए परमात्मा को नारायण का जो सारे जगत की उत्पत्ति का कारण है, प्रकट है, सनातन है, सत असत पदार्थों का प्रकृतिभूत है, उसी से उत्पन्न वह पुरुष संसार में ब्रह्म नाम से जाना जाता है। ब्रह्म ने उस अंड में एक वर्ष ब्राह्मण मान रहकर अपनी इच्छा से उसके 2 टुकड़े कर दिए। उस अंड के ऊपरी भाग से स्वर्गलोक, नीचे भाग से भूलोक और दोनों के बीच आकाश बनाकर
आठों दिशाओं और जल के स्थिर स्थान समुद्र का निर्माण किया। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे।